नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। हमारे देश की ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई से भी आगे निकल गई। जी हाँ, आप कहेंगे कि एआई से कैसे आगे निकल गई? तो अभी तक हमारे देश में ज्यादातर लोगों को, जो लोग गांव देहात में रहते होंगे, उनको ये नहीं मालूम है कि आखिर एआई होता क्या है। तमाम लोग सुन रहे हैं कि एआई एआई आई, और ये एआई समिट जो हो रही थी तो तमाम लोग यही पूछ रहे थे कि एआई क्या होता है। एआई यानी मशीन के अंदर इंसानी दिमाग, मशीन इंसानी दिमाग से भी अच्छा काम करने लगे, या मशीन इंसानी दिमाग के जैसे काम करने लगे। तो हमने कहा कि इंसानी दिमाग, तो इंसानी दिमाग अगर चलता गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, तो इतना बड़ा झूठ नहीं बोलती। हमने इसीलिए कहा कि वो एआई से भी आगे निकल गए, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर आप किसी दूसरे देश का बनाया हुआ कुछ भी यहाँ पर लगाएंगे, अपनी प्रदर्शनी में आप दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। अब उन्होंने चाइना का बना हुआ रोबोटिक कुत्ता इंडिया में जो लगा हुआ था दुकान, उसमें दिखा दिया। और देखिए, काफी भद्द पिटी पूरे देश की। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरे देश की भद्द पिटवाई। और आप सभी को मालूम होगा कि उसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर के कई केंद्रीय मंत्री, कई देशों के अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, तमाम बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, आईटी फील्ड के जो बड़े बड़े लोग, जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग भी उसमें शामिल हुए थे। इतने लोगों के बीच में नाक कटवा ली। और जो सबसे बड़ी बात है, आप कहेंगे तो वो जो गलगोटिया जिन्होंने अपना एक कॉलेज खोला था, उनके तरफ से जो नेहा सिंह थी, वो बोल रही थी कि वो बता रही थी कि नहीं इसमें क्या क्या है, हमने इसको कैसे बनाया, क्या किया। और ये राज खुल गया सोशल मीडिया पे आने के बाद कि नहीं, ये तो चाइना का बनाया हुआ रोबोट है, चाइना से खरीद करके लाए थे और ला करके दिखा दिए कि हमारा बनाया हुआ है। और जैसे ही ये खबर वायरल होती, वैसे ही गलगोटिया अपना, उनसे कहा जाता है कि अपना बोरिया बस्तर बांधिए, अपनी दुकान तुरंत बढ़ाइए, और वो एआई समिट से बाहर हो जाते हैं। बाहर तो हो गए, लेकिन जो हंसी होनी थी, जो भद्र पिटनी थी, वो तो पिट गई। अब वो लोग तमाम आपस में कह रहे हैं कि नहीं, वो तो सिर्फ रखा गया था, उसको बताना नहीं था, उसको नहीं दिखाना था, गलती से कोई बताने वाला और था, दिखाने वाला, तमाम बहानेबाजी चल रही है। लेकिन अब क्या छुपाएंगे, अब वो छुप नहीं सकता। तो हमने यही कहा कि हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अब देखा जाए तो ये कॉलेज भी कुकुरमुत्तों के जैसे फैल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप पूरे देश में देख लेंगे तो जगह जगह लोग मान्यता ले लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, सरकारों से लोग अनुदान ले रहे हैं, और एक कमाई का जरिया बनता जा रहा है। अब कितनी क्वालिटी वहां से निकलती है तो हमें नहीं मालूम। गलगोटिया जैसे कितने ऐसे कॉलेज होंगे इंजीनियरिंग के, जहां से कितनी बड़ी प्रतिभा निकल रही है तो हमें मालूम नहीं। लेकिन अगर ऐसी ही बातें चलती रही तो कहीं ना कहीं पूरे देश को यह समझ में आ जाएगा कि आज जितने भी कॉलेज हैं धड़ल्ले के साथ, इंजीनियरिंग कॉलेज, आप देखेंगे कल कि एक इंजीनियर आपको ये चौराहे पे मिलेगा तो दूसरा इंजीनियर आपको वो चौराहे पे मिलेगा। ये हाल हो गई, इतना स्तर लोगों ने गिरा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेजों का इतना स्तर गिरा दिया, या वहां से पढ़े हुए जो छात्र निकल रहे हैं उनका ये हाल होगा कि कल के लिए नौकरी के लिए जगह जगह दर दर मारे फिरेंगे। ऐसी ही कॉलेजों से अगर लोग डिग्री लेंगे तो उनका क्या होगा। या जितने भी ऐसे कॉलेज हैं, सबको ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में ऐसा न हो। और हमने कहा है आपसे कि एआई के बारे में बात हो रही थी कि भाई एआई आजकल कितना आगे जा रही है, कि कहीं ऐसा न हो कि जो इंसान काम करता था, जब वो काम मशीनें करने लगे तो फिर इंसानों की कोई जरूरत ही न रह जाए, इंसानों की कोई जरूरत बचे ही ना, सारा काम एआई के जिम्मे चला जाए। तो लोगों को जो आप एआई पे निर्भरता है उसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए कि आखिर लोगों को कितना एआई पर निर्भर होना चाहिए। और बात हो रही थी गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाली, रोबोटिक कुत्ते वाली, तो हमने कह दिया कि अभी लोगों को उस पर, सरकार को भी सोचना चाहिए
कि ऐसे लोग जो भी प्रदर्शनी में आते हैं सभी की पहले जांच करवा लेनी चाहिए। लोग क्या दिखाना चाहते हैं उस बारे में पहले से पता लगा लेना चाहिए, ताकि लोगों के सामने ऐसी जगहसाई ना हो। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।